जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं बीबी जी। ठीक से याद करके बताओ, कुछ तो हुआ होगा ना? वो जी कायनात बाजी आई थी 1-2 दफा और बस। और मावरा, वो कितनी बार आई है यहाँ? याद करके बताना ठीक से। नहीं जी, वो तो नहीं आती थी, पर आयमा बाजी उनसे मिलने जाती थी और वलीद साहब को आके बताती थी कि वो परेशान है। और याद आया, जब मावरा बाजी के अब्बू का इंतकाल हुआ था तो आयमा बाजी, वलीद साहब और इबाद साहब ने उन्हें बहुत संभाला था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त और बाकी सब भी। तो ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? बीबी जी आप ही ने तो कहा था। बस करो, वो तो इसीलिए कहा था कि मेरे सर न चढ़ के बैठ जाओ। अब बताओ फिर क्या हुआ? और मावरा बाजी की परेशानी पर आयमा बाजी ने बात की थी। वो उनके मकान मालिक उनसे मकान खाली करवा रहे थे और मावरा बाजी नौकरी भी ढूंढ रही थी। तो इस बात पे मावरा बाजी को आयमा बाजी ने तसल्ली दी कि वलीद साहब उन्हें अपने ऑफिस में नौकरी भी देंगे और रहने के लिए घर का बंदोबस्त भी कर देंगे। अच्छा, फिर वलीद साहब ने क्या कहा? वो जी पता नहीं, मुझे तो चाय लाने भेज दिया था। तो किसी कोने में रुक के बात नहीं सुन सकती थी? जहां पूरी बातें सुननी है, इसको सुनने में मौत आ रही थी। काम की बात तो सुनी नहीं। मुझे बस ध्यान में नहीं रहा, पर बाद में मैंने आयमा बाजी को कायनात बीबी और इबाद भाई से ये कहते हुए सुना कि आप तक ये बात ना पहुंचे, वरना आप वलीद साहब से बहुत लड़ेंगे। या अल्लाह, मेरे पीछे इतनी साजिशें हो रही हैं। मेरा तो घर बर्बाद कर देंगे ये लोग। पता नहीं कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं। बीबी जी, वो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, बिजली का बिल देना है। साथ ही फरमाइशें आ गई हैं। काम की बात हालांकि कोई सुनाई नहीं है, लेकिन रिश्वत चाहिए। दे दूंगी, जाओ अभी। जी शुक्रिया जी। बीबी जी आप जूस पिए। दे दूंगी पैसे, जाओ अब। जी बीबी जी। कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, उस पर उठा के घर ही ले आते। मुझे लाने की क्या जरूरत थी? ये सब चल रहा है मेरे पीछे, सबको देख लूंगी।